सरकार न बेवकूफ़ है, 200 रुपया कर देना चाहिए डीजल का। सरकार न बेवकूफ़ है, 200 रुपया कर देना चाहिए डीजल का साले। आपका क्या राय है कि पेट्रोल के दाम जो 100 उस पर घर में जो सोना है उससे ज़्यादा आजकल पेट्रोल महंगा हो गया है। दिन भर तेल भरवाते हैं, ख़त्म हो जाता है तेल। इतना पैसा लग रहा है, तेल से ज़्यादा आजकल मोबाइल का दाम हो गया है। तेल से ज़्यादा आजकल मोबाइल का दाम हो गया है। महंगाई बहुत बढ़ रहा है तो कम करना चाहिए सरकार को। कहना चाहेंगे कि मतलब तेल का दाम घटाया जाए। जितना भी महंगाई बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ने का कारण यही है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो आपको डीजल बहुत महंगा पड़ता होगा, जैसा डीजल का दाम हो गया है ट्रैक्टर चलाने के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे और सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार न बेवकूफ़ है, 200 रुपया कर देना चाहिए डीजल का। 100 रुपया में क्या होने वाला है? 200 रुपया कर दे ताकि एक बार आदमी जो आम जनता है वो मर जाएगा सीधे। मतलब काफ़ी नाराज़ हैं आप इससे। तो ऐसे मोदी सरकार को तो गिरा देना चाहिए यार। ऐसे मोदी सरकार को तो गिरा देना चाहिए यार। मतलब जो पिछली सरकारें थी उस पर 60 से 70 सरकार अच्छा था, उस टाइम में डीजल पेट्रोल उतना महंगा नहीं था। उसमें भी तो जीएसटी लगाया और क्या टैक्स वगैरह सब लगता है। जैसे बेस प्राइस 30 रुपये है पेट्रोल का, लेकिन जनता टैक्स दे देकर 100 रुपये से पेट्रोल ले रही है जनता। यही तो हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। सब तरह का टैक्स, वो जो ट्रांसफ़र होके आता है दूसरा देश से उसका भी टैक्स, यहाँ जो बेच रहा है उसका टैक्स, परिवहन टैक्स, तो क्या क्या टैक्स, तरह तरह का टैक्स लगाता है। जो एक्चुअल दाम है उसमें बेचना चाहिए ना। अगर मान लो टैक्स लगा के सरकार को बेनिफिट हो रहा है तो सारा चीज़ में टैक्स लगा दो, यानी डबल टैक्स, 3 गुना 4 गुना। अब 30 रुपया बता रहे हैं पेट्रोल का दाम है, अब 3 तिया ऐसे भी 30 तिया 90 रुपया हो गया, उसका तो 3 गुना रेट ज़्यादा बढ़ा के बेच रहा है। तो ये अच्छा क्या कर रहा है? बुरा काम कर रहा है। मोदी सरकार को गिरा देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो अभी मतलब क्या फिलअप करवाए, पेट्रोल या डीजल? इसमें डीजल। डीजल। तो डीजल बहुत महंगा है। हाँ, महंगा तो है सर। तो मतलब आपको महंगा है तो मतलब आप चाहते हैं ना कि कम हो? कम हो चाहते तो हैं, लेकिन अब सरकार कम करेगी तब ना। तो दाम तो रोज़ बढ़ रहा है, इसमें हम लोग को परेशानी तो है। क्या गरीब आदमी हम लोग और लोन में गाड़ी लिए हैं और इसको चलाते हैं, तब जितना हम भाड़ा नहीं कमाता होता तब तेरे चल जाता है, तो परेशानी तो है। और पेट्रोल के भी दाम 100 रुपये पार हो जा रहे कभी हैं। 100 रुपये पार हो गया। मतलब बहुत परेशानी है आप लोगों परेशानी को। बहुत है, खास करके गरीब आदमी लोग, हम लोग जैसे आदमी लोग को बहुत परेशानी है। आपकी निजी ज़िंदगी कैसे इससे प्रभावित हुई है पेट्रोल के दाम बढ़ने से? देखिए भैया, हम लोग तो कस्टमर को कम रेट में मिले ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग अपने से दाम तो हम लोग थोड़े बढ़ाते हैं, जो ऊपर से रेट बढ़ के आता है तो वही रेट से हम लोग देते हैं। जो मतलब पहले बहुत कम थी दाम और अभी पूरा डायरेक्ट एकदम बढ़ गया है, 100 पार हो रहा है। मतलब आम लोगों को ये बहुत मुश्किल होता है खरीदना। हाँ, मतलब किसान लोग को तो सबसे घाटा है, क्योंकि बड़ा आदमी के लिए तो ठीक ही है, क्योंकि मतलब वो लोग का तो अपने महीना से उनको बेरोजगारी भत्ता आता है और किसान लोग धान चावल बेच के करता है। और क्या कहें कि हम लोग भी कहेंगे कि जितना भी हम लोग कहेंगे कि 2 पैसा अगर कम हो जाए तो अच्छा बात है। सब खेती बाड़ी भी का यही धंधा है, मैंने खेती बाड़ी भी अब इतना कौन का रेट नहीं है और सब खराब हो गया। मतलब आप पूरा चाहते हैं कि दाम पूरा कम हो जाए? हाँ, हो जाए, बहुत अच्छा बात है ना। पेट्रोल डीजल दोनों का? हाँ हाँ हाँ। बोलना ये चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का महंगाई कम हो तो किसान को, हम लोग को राहत मिलेगा, या हम लोग को अगर रेट यही तरह रहेगा तो हम लोग को चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पानी और बारिश के चलते फसल बर्बाद हुआ, लॉकडाउन के चलते पैसा कमाई नहीं कर पाए, घर चलाना हम लोग को मुश्किल है। और जब तेल का रेट बढ़ेगा तो हम लोग किसान खेत में जोत नहीं पाएंगे। मतलब डीजल की बात कर रहे हैं? हाँ, डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल भी तो महंगा, 100 रुपया पेट्रोल होने हो गया, डीजल आपका 100 रुपया हो गया। किसान हम लोग चलाए कैसे चलाए? पहले की तुलना से जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोल 60 से 70 के बीच मिलता था, लेकिन आज देखिए तो 100 पार हो जा रहा है। हाँ, 100 पार तो हो जा रहा है। उनसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा होते जा रहा है। यही तो हमारा देश का विकास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो अंदर को लाइट दिखाने का काम कर रहे हैं, किसी को हिंदुस्तानी विकास कहते हैं। पेट्रोल और डीजल 100 क्रॉस कर जा रही है। यही देश का विकास है। हमारे देश में पेट्रोल 100 रुपये पार, डीजल 100 रुपये पार और खून बिक रहा है 20 रुपये। निजी ज़िंदगी में कैसा असर पड़ा है? निजी ज़िंदगी में तो ऐसा असर पड़ा है कि बता नहीं सकते हैं। लोग खरी भूखमरिया की ज़िंदगी पे जी रहे हैं, लोग भूख के कगार पर मर रहे हैं। और क्या, आम जीवन में तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन
अब हम लोग कैसे कह सकते हैं कैसे बढ़ा रहा है, सरकार हम लोग के ऊपर है। कोई कारण होगा तभी तो बढ़ा रहा है, अपना मन से तो ऐसी नहीं है कि बढ़ा दिया होगा। नहीं तो आप क्या समझते हैं, मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं, मतलब बढ़ाने पे? गलती तो नहीं पता, लेकिन सरकार है हम लोग का, तो फिर हम लोग के लिए सोच के ही चल रहा होगा, ऐसी मनमर्जी तो नहीं ना करेगा। नहीं तो पहले जो पेट्रोल की दाम थी वो 60-70 थी और आज 100 रुपये है, बहुत फर्क है इस पर। 30 रुपये का जो फर्क आया है कोई कारण होगा, ऐसे तो 30 रुपये नहीं बढ़ गया होगा। नहीं तो वो कारण सरकार, आप मतलब सरकार से पूछिए वो क्या कारण है, देश की जनता जानना चाहती है आखिर क्या कारण है कि वो 30 रुपये बढ़ गया। सरकार को इसका कारण पूरा देश को बताना चाहिए कि काहे वो 30 रुपये का रेट बढ़ाए हैं, काहे कि हर एक आदमी को फर्क पड़ता है इससे। हर एक आदमी पेट्रोल डीजल से प्रभावित है, चाहे वो गाड़ी हो, कृषि हो, कुछ भी हो, है ना। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार को अपने तरफ? यही बोलना चाहेंगे, कारण वो अपने सामने लाए पूरे देशवासियों के सामने कि रेट इतना क्यों बढ़ा है, और अगर कम हो सके तो कम करे, जिससे आम जनता को राहत मिले।